To welcome the principal secretaries, mission directors of Pradhan Mantri Awas Yojana, senior officers of other state governments in this ministry, all the municipal commissioners, the SLTC and CLTCs related to PMAY, the bodies of NAREDCO and CREDAI. We will just start the function. Initially, first we will take the opening remarks and the context setting by Shri Durga Commissioner ji, and then it will be followed by the rest. Thank you so much. सर, माननीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री जी, हमारे सहयोगी मंत्रालय के अधिकारीगण और पूरे देश भर से जुड़े हुए विभिन्न राज्यों के प्रमुख सचिव, कमिश्नर्स और तमाम सारे अधिकारी जो म्युनिसिपल कमिश्नर्स जो कि इस कार्य से लगे हुए हैं, इंडस्ट्री के साथ, इंडस्ट्री से जो तमाम सारे लोग जुड़े हुए हैं, नरेडको, क्रेडाई, CII, तमाम सारी इंडस्ट्री से जो लोग पूरे देश भर से जुड़े हुए हैं, सबसे पहले सर तो मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि सर आपने समय दिया। ये अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स स्कीम एक कंप्लीटली ट्रांसफॉर्मेटिव, अब देश के 72-73 साल हो गए, इसमें पहले बार इस प्रकार की ऐसी योजना आई और मैं कहूँगा कि ये कोविड की रिजल्ट के तौर पे आई कि कोविड में जब देखा गया कि यहाँ से शहरों से, बड़े शहरों से तमाम सारे लोग जब अपने गाँव में या छोटे शहरों में पलायन हो रहा है, वो क्यों हो रहा है? क्योंकि उनको they were forced to live in slums, they were forced to live in informal settlements, they were forced to live in peripheries। और अब इसको अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स के तहत अब वो जहाँ पे काम करते हैं, जहाँ वो पढ़ते हैं, जहाँ वो जिस प्रकार की व्यवसाय में लगे हुए हैं, वहीं पे उनको अफोर्डेबल रेट पे रेंटल हाउसिंग मिले। ये बहुत बड़ी एक योजना, ट्रांसफॉर्मेटिव योजना का शुरुआत हुआ। इसको सर माननीय मंत्री जी ने 31 जुलाई को इसका नॉलेज पैक लॉन्च किया था और आज हम लोग आज 14 अक्टूबर को मुझे खुशी है सबको बताते हुए कि 24 राज्यों ने या यूनियन टेरिटरीज ने ये एग्रीमेंट साइन कर लिया है, भारत सरकार के साथ एग्रीमेंट साइन कर लिया है कि इसके जो भी कंडीशंस वो सारे कंडीशंस को फुलफिल करेंगे। तो आज माननीय मंत्री जी के द्वारा एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट अभी अपलोड किया जाएगा और ये अपलोड किया जाएगा, हमारे नया एक पोर्टल बना है, अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स का एक पोर्टल बना है, उस पोर्टल पे लॉन्च करेंगे जिसके द्वारा एंड टू एंड एप्लीकेशन से लेके प्रोसेसिंग से लेके इसका मॉनिटरिंग, कोऑर्डिनेशन, सारी की सारी एक्टिविटी हमारा पोर्टल के माध्यम से होगी। जैसे भी हमारे मंत्रालय ने जून के महीने में एक प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि का प्रारंभ किया था और वो पूरी की पूरी स्कीम सारी की सारी कंप्लीटली हमारी टेक्नोलॉजी बेस्ड थी। इस स्कीम को भी सारे लोग कोई भी अगर अप्लाई करना चाहेंगे सीधे हमारे वेबसाइट के माध्यम से, हमारे पोर्टल के माध्यम से करेंगे, उसका भी लॉन्च आज माननीय मंत्री जी के द्वारा किया जाएगा। सर, जो पीछे आपने एक ऑपरेशनल गाइडलाइंस जारी की थी वो अंग्रेजी में थी और हमारे देश के काफी हिस्से में हिंदी बोली जाती है, तो आज उसका एक हिंदी वर्जन भी आपके द्वारा लॉन्च किया जाएगा जिससे हिंदी राज्यों में उसका प्रयोग कर सके। और अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स के बारे में ट्रेनिंग भी हम लोग शुरुआत करेंगे, अगले सप्ताह से शुरुआत करेंगे और इसको 3 महीने का वक्त मिलेगा। 3 महीने का वक्त हमारा जो आज से शुरू हो जाता है, यानी 14 जनवरी तक, जो मकर संक्रांति हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व है, अकेला त्योहार है जो कि देश के हर हिस्से मनाया जाता है, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण सभी हिस्से में मकर संक्रांति का त्योहार अलग अलग नाम से मनाया जाता है। तो मकर संक्रांति के त्योहार के दिन ये हमारा 3 महीना पूरा होता है। तो जो भी प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर के जिनके पास अगर जमीन उपलब्ध है, वो सारे के सारे लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। मुझे ऑलरेडी जानकारी मिली कई सारी PSU से, कई सारे प्राइवेट सेक्टर के लोगों ने मुझसे इसके बारे में चर्चा की, जो कि वो लोग अपने जो जगह खाली है, राज्य सरकार की जो सुविधा है जिसके लिए उन्होंने अपनी एक एग्रीमेंट साइन कर दिया है, तो वो अपना यूज करना चाहते हैं जिससे कि ऐसे लोग जो वहां पे काम करते हो या आसपास के लोग हैं उनको भी इस प्रकार की सुविधा दी जा सके। मैं सर इस बात की भी आपको बताऊंगा सर कि हमारा जो मॉडल 1 में जो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट हाउसिंग थी जो अवेलेबल थी, उसके ऊपर ऑलरेडी गुजरात सरकार ने सूरत में सर उन्होंने अपना ऑलरेडी RFP लॉन्च कर दिया। कई सारे शहरों में हम लोग फॉलो कर रहे हैं, करीब 40,000 के आसपास जो हमारे हाउसिंग कॉम्प्लेक्स बने हुए थे उनके ऊपर RFP या तो लॉन्च हो चुकी है या RFP लॉन्च होने जा रही है, यानी उसका प्रोसेस ऑलरेडी चालू हो गया है जो मॉडल 1 है, और आज आपके इस लॉन्च करने के बाद मॉडल 2 भी चालू हो जाएगा। सर, दूसरा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इसमें पहलू है कि ये ऐसी स्कीम है जिसमें हर एक को फायदा है। मैंने हमारे जो आने वाले समय में समझता हूं कि पूरा डिस्लमिफिकेशन ऑफ द अर्बन एरियाज, अर्बन एरिया में स्लम बनने की जरूरत ही नहीं हो। स्लम बनता है इसलिए क्योंकि लोग पैसा बचाना चाहते हैं अपने रहने के लिए,
तो बनने नहीं पाए। इसके लिए एक नई शुरुआत है और आने वाले समय में ऐसी जैसे ये चीज बढ़ती जाएगी वैसे वैसे हमें स्लम की आवश्यकता पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। तो एक विन 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 सिचुएशन, हमारे लोगों की भी कारगुजारी, उनकी एफिशिएंसी, उनकी कैपेसिटी भी बेहतर होगा, वो लोग ज्यादा अच्छा काम कर सकेंगे। सर, आपने 1 साल पहले आपको ख्याल होगा कि एक अंगीकार योजना आपने लॉन्च की थी। अंगीकार योजना हमने एक माननीय प्रधानमंत्री जी के विजन के मुताबिक सबको अपना मकान हो, ये 2022 तक इंश्योर करना था। लेकिन जब कोई गरीब आदमी स्लम से निकल करके अपने पक्के मकान में जाता है या इनफॉर्मल सेटल से अपने पक्के मकान में जाता है, उसको बहुत सारे चेंज मैनेजमेंट करना पड़ता है, उसको बहुत सारी चीजों को, उसको एक चैलेंजेस होते हैं जो कि शायद उसके लिए वो तैयार नहीं होता है। इसको तैयार करने के लिए अंगीकार की योजना 1 साल पहले लागू की गई और खुशी की बात है सर, पूरे देश भर में इसका पिछले 1 साल में बहुत अच्छा, बहुत पॉजिटिव इसका हर एक राज्यों में, कई राज्यों में माननीय राज्यपाल महोदय लोग भी इसमें भाग लेने आए, कई राज्यों में माननीय मुख्यमंत्रीगण आए, माननीय मंत्रीगण बहुत सारे जगह पे आए, वहां पे मेयर साहबान या सभासद या और भी हमारी जो म्युनिसिपल कमिश्नर, चीफ एग्जीक्यूटिव, इतनी बड़ी संख्या में करीब 20 लाख से ज्यादा लोग अंगीकार के कैंपेन में आए और इससे भारत सरकार की और राज्य सरकार की तमाम सारी योजनाओं से इसको जोड़ा गया। तो आज इसका लेखा जोखा तो सर हम इसको देंगे ही देंगे सर। एक आपके द्वारा एक जारी कर रहे हैं बुक, जो कि हमारी आज लॉन्च होते ही सर हमारे वेबसाइट पे आ जाएगी सर। ये केवल सिंबॉलिक हमने 4-5 कॉपी प्रिंटेड किया है, बाकी सारा सॉफ्ट कॉपी हमारे वेबसाइट पे कोई भी देख सकता है। अच्छी बात है सर, भी हाल में भारत सरकार ने 2-3 जो योजनाएं नई लागू की है उनको अंगीकार के थ्रू हम लोग अंगीकृत कर रहे हैं सर। आज से वो भी चालू हो जाएंगे, जैसे कि फिट इंडिया मूवमेंट। और फिट इंडिया मूवमेंट है सर, तो फिट इंडिया मूवमेंट को भी हम लोग इसमें अंगीकार के तहत जोड़ रहे हैं। उसके बाद सर आपका जो एक फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में, तो फाइनेंशियल लिटरेसी को भी सर इसके सर हम जोड़ रहे हैं सर। और ईट इंडिया सर, ईट राइट मूवमेंट एक स्टार्ट हुआ है, ईट राइट मूवमेंट। इसमें हेल्दी वेल्दी वाइज, ये हेल्दी वेल्दी वाइज का कैंपेन सर आज के आपके करने के बाद ये भी हमारा शुरुआत हो जाएगा सर। तो मैं समझता हूँ अंगीकार के माध्यम से जो हम 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को मकान दे रहे हैं प्रधानमंत्री आवास योजना में, ऐसे लोगों को पूरी तरीके से हमारी अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ देंगे। इसका ये अंगीकार योजना, उनको पूरी तरह अंगीकृत कर लेंगे। तो इसका भी सर एक जो हम लेखा जोखा के अलावा एक नई रूप में आज से उसका शुरुआत करेंगे। मैं इन्हीं बातों के साथ माननीय मंत्री जी को धन्यवाद दूंगा और तमाम सारे लोग जो पूरे देश भर से जुड़े हैं, मैं आप सबको आह्वान करूंगा, सबसे निवेदन करूंगा कि ये इतनी बड़ी स्कीम, अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स की स्कीम है, इसकी शुरुआत हो रही है, शुरुआत इतनी अच्छी होनी चाहिए ताकि जो शहर में गरीब आते हैं, शहर में जो हमारे माइग्रेंट्स होते हैं, उनको पूरी की पूरी अपॉर्चुनिटी मिले। एक इंक्लूसिव डेवलपमेंट के तहत ऐसी अपॉर्चुनिटी मिले जिससे कि वो अपना बेस्ट से बेस्ट कर सकते हैं हमारी इकोनॉमी के लिए। और वही हमारा आत्मनिर्भर भारत के तहत एक बहुत बड़ा योगदान होगा इस स्कीम के माध्यम से कि हम लोगों को बनाएंगे, वो अपना जब बेस्ट देंगे तो देश हमारा आगे बढ़ेगा। सब इन्हीं बातों के साथ मैं समाप्त करता हूं। धन्यवाद। मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि ARHC वेबसाइट का उद्घाटन करें। जब शहर में हमारे श्रमिक आते हैं, उनको रहने की अगर अच्छी सुविधा मिल जाए तो उनकी कार्य क्षमता में भी बहुत बढ़ोतरी होती है। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए शहर के अंदर उनके लिए हमने आवास की व्यवस्था की एक बहुत बड़ी योजना बनाई है, ताकि शहर के अंदर जब श्रमिक आएगा तो वो अपने काम के लिए मुक्त मन से पूरे विश्वास के साथ आगे बढ़ पड़ेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए आत्मनिर्भर भारत का आह्वान किया है, जिसके अंतर्गत आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में शहरी प्रवासियों या गरीबों के लिए अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स यानी ARHC योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना का कार्यान्वयन प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत किया जाएगा। इस स्कीम के सुचारू कार्यान्वयन हेतु एक वेबसाइट विकसित की गई है, जिसमें राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों, शहरी स्थानीय निकायों, पैरास्टेटर, कंसेशनर और संस्थाओं को डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से एकीकृत किया गया है। इस वेबसाइट के माध्यम से ARHC के प्रस्ताव प्रस्तुतिकरण, वैधानिक अनुमोदन, सूचीकरण, परिचालन और निगरानी रियल टाइम में सुनिश्चित किया जाएगा। इस वेबसाइट को विभिन्न उपयोगकर्ता के अनुकूल और पारदर्शी बनाया गया है, जिसके माध्यम से संस्थाएं अपना पंजीकरण, ऑनलाइन आवेदन तथा आवेदन के स्टेटस की ट्रैकिंग भी कर सकती हैं। साथ ही इसमें सभी हितधारकों के लिए
विभिन्न रिपोर्ट एवं समीक्षा हेतु डैशबोर्ड भी बनाया गया है। ARHC से संबंधित सभी आवश्यक जानकारी जैसे कि स्कीम दिशा निर्देश, अप्रोच पेपर, ARHC संबंधित प्रश्नोत्तर व अन्य निर्देश इस वेबसाइट पर उपलब्ध है। इस वेबसाइट से सभी प्रवासी लाभार्थी, राज्य सरकार तथा निवेशकों को संपूर्ण जानकारी सुगमता से प्राप्त होगी। भविष्य में इस पोर्टल पर ARHC का मूल्यांकन एवं प्रमाणन तथा वर्चुअल टूर की सुविधा भी दी जाएगी। ARHC परियोजनाओं की विभिन्न स्तरों की प्रगति की निगरानी हेतु जियो टैगिंग का भी प्रावधान किया गया है। ये वेबसाइट एक पारदर्शी, समयबद्ध और जिम्मेदार तरीके से ARHC के निर्बाध कार्यान्वयन के लिए एक महत्वपूर्ण माध्यम है। धन्यवाद सर। इसी क्रम में मैं पुनः अनुरोध करूंगा कि एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जो कि 24 राज्यों ने MOA हमारे साथ कर लिया, बाकी अन्य राज्य भी आप कर रहे हैं, इसका भी आप उद्घाटन करने की कृपा करें। ये सारे 24 राज्य हैं सर। इनमें आंध्र प्रदेश, आसाम, बिहार, चंडीगढ़, दादर नगर हवेली, दमन दीव, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, उड़ीसा, पुडुचेरी, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, इन सारे राज्यों के वेबसाइट पे एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट इस समय तुरंत अपलोड हो चुका होगा और हमारी वेबसाइट पे भी अपलोड हो चुका है। अभी इसका प्रोसेस स्टार्ट हुआ सर आपके इस लॉन्च करने के बाद। थैंक यू। धन्यवाद। अगले क्रम में ARHC यूजर गाइड। थैंक यू। सर इस यूजर गाइड के माध्यम से हमारा ये अनुभव रहा है सर AHP के इसमें कि डाउन द लाइन जैसे जाते हैं तो लोगों को सुविधा प्राप्त होनी चाहिए कि एंड टू एंड किस तरह से टीका बना के एक बार में समर्पित कर दें, तो इससे बहुत सुविधा होगी सर। ट्रेनिंग के काम आएगा। हाँ, ट्रेनिंग के काम में आएगी सर। सर नेक्स्ट ARHC ऑपरेशनल गाइडलाइंस इन हिंदी। आपने क्या था हिंदी वाला, ये हिंदी वर्जन है। बोल थैंक यू। सर इसके पश्चात एक हम लोग फिल्म देखेंगे सर अंगीकार पे, जो प्रगति 1 साल के हम लोग के संस्मरण रहे हैं सर। प्रधानमंत्री द्वारा 2022 तक सबके लिए आवास की परिकल्पना की नींव 2015 में रखी गई थी। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी इस उद्देश्य को पूरा करने में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। 1 करोड़ 8 लाख परिवारों में खुशियां लाकर उनके सपनों को पंख दे रही है। जीवन परिवर्तन से उत्पन्न समस्याओं के समाधान के लिए एवं सामाजिक परिवर्तन के समुचित प्रबंधन हेतु माननीय मंत्री आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय श्री हरदीप एस पुरी द्वारा 29 अगस्त 2019 को अंगीकार अभियान का सृजन किया गया था। अंगीकार अभियान में मंत्रालयों के विभिन्न योजनाओं जैसे आयुष्मान भारत, उज्ज्वला, उजाला, जल शक्ति अभियान, फिट इंडिया मूवमेंट, पोषण अभियान, सोलर मिशन आदि के साथ समाविरूपता करते हुए लाभार्थियों को इन योजनाओं का लाभ उठाने हेतु सक्षम बनाया गया है। मुख्यमंत्रियों, सांसदों, विधायकों और महापौरों की मौजूदगी में देश के 4,427 शहरों में इस अभियान का समारोह पूर्वक भव्य शुरुआत किया गया। 15,000 वार्ड एवं शहर स्तर की गतिविधियां जैसे रैलियां, अंगीकार प्रतिज्ञा, नुक्कड़ नाटक,
निबंध और ड्राइंग प्रतियोगिता आदि के माध्यम से लगभग 18,500 अंगीकार रिसोर्स पर्सन द्वारा 20 लाख परिवारों को जागरूक किया गया है। लगभग 200 प्राथमिक ऋणदाता संस्थाओं द्वारा 5 लाख परिवारों को वित्तीय साक्षरता दी गई है और कोविड-19 के बारे में भी लाभार्थियों को संवेदनशील बनाते हुए सुरक्षा उपायों से अवगत कराया गया है। 71वें गणतंत्र दिवस पर अंगीकार झांकियां, सैंड आर्ट और स्नो आर्ट आदि प्रदर्शित की गईं। 4,50,000 लाभार्थियों ने प्रभावी अपशिष्ट प्रबंधन प्रणालियों को अपनाया। 4,10,000 पौधों का रोपण किया गया। 3,90,000 एलईडी लाइट्स और 2,90,000 सोलर लाइट उपकरण वितरित किए गए। 920 स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया तथा 244 आवासों में वर्षा जल संचयन संरचनाओं का निर्माण किया गया। अंगीकार अभियान के तहत वर्ष 2019 में लाभार्थियों, निर्वाचित प्रतिनिधियों, राज्यों, संघ शासित प्रदेशों, सामाजिक एवं शैक्षणिक संस्थाओं के साथ कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। अंगीकार 2020 में लाभार्थियों को स्वस्थ, समृद्ध और समझदार जीवन के प्रति प्रोत्साहित करने के लिए फिट इंडिया मूवमेंट, कोविड-19 के प्रति स्वास्थ्य जागरूकता, ईट राइट इंडिया और फेम अर्थात फाइनेंशियल अवेयरनेस मैसेज जैसे कार्यक्रमों को भी शामिल किया गया है। I now request the Honorable Minister to release the Angikar National Report. This is a demo copy of the report. It is now available freely on our website and also other websites which we'll be sharing with everybody. This will serve as a big documentary resource for how to conduct such mass mobilization programs. So may I now request you to give us your remarks. नंबर 2 सर, उधर से राइट से नंबर 2 नहीं सर, हो गया नंबर 2 है नहीं सर, उसके बाद लगा था, उसके बाद हाँ ये ओके। आज के इस वर्चुअल कार्यक्रम में हमारे साथ जो देश भर में जुड़े हुए हमारे कोलैबोरेटर्स हैं, स्टेट गवर्नमेंट्स के, अर्बन यूनियन टेरिटरीज के, म्युनिसिपल कमिश्नर्स, प्राइवेट सेक्टर के रिप्रेजेंटेटिव्स और जो प्रेस के हमारे मित्र हैं जो इसको अटेंड कर रहे हैं, इस मंत्रालय के सीनियर अफसर, सचिव, जॉइंट सेक्रेटरीज, आप सबका स्वागत है। मैं समझता हूं कि अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस का जो निर्णय लिया गया था 31 जुलाई को, एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेप है एंड इट लॉजिकली कैरीज फॉरवर्ड जो प्रधानमंत्री जी का सपना था, जो उन्होंने 2014 के चुनाव के बाद बताया कि उनका सपना है कि 2022 तक हर एक भारतीय नागरिक, वो जहां पे भी रहते हो, दे मस्ट हैव अ रूफ ओवर देयर हेड्स, और उस आवास का जो टाइटल है शुड बी इन द नेम ऑफ द लेडी ऑफ द हाउस। और जैसे दुर्गा शंकर जी बता रहे थे आपको, जब प्रधानमंत्री आवास योजना का शुरुआत हुआ, उस समय हमने जो डिमांड असेसमेंट की थी, उसके अनुसार वी हैड टू कंस्ट्रक्ट रफली 1 करोड़ यूनिट्स 4 वर्टिकल्स में, अफोर्डेबल हाउसिंग इन पार्टनरशिप, बेनिफिशियरी लेड कंस्ट्रक्शन, इन सिटू स्लम रिहैबिलिटेशन एंड क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम। इन 4 वर्टिकल्स में करीब 1 करोड़ के करीब हमें आवास सैंक्शन करने थे। ये जो योजना है प्रधानमंत्री जी की, प्रधानमंत्री आवास योजना, ये बहुत
इसने गति बहुत शीघ्र इसकी सफलता हुई और जो हमने रिवाइज्ड डिमांड असेसमेंट की उसके अनुसार we came to the conclusion that the final revised assessment would be 1 crore 12 lakhs. और मुझे बहुत खुशी होती है, we can draw a lot of satisfaction कि 1 करोड़ 12 लाख में ऑलरेडी पिछले महीने तक 1 करोड़ 7 लाख 8 लाख आवास ऑलरेडी सैंक्शन कर दिए गए हैं। मैं आपको याद करवाना चाहूंगा कि ये जो योजना है इसकी कंप्लीशन है 2022 तक, पर मुझे पूरा विश्वास है कि 2020 बिफोर दिसंबर एंड 2020 पूरे 1 करोड़ 12 लाख जो आवास है वो सैंक्शन कर दिए जाएंगे और इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है, जो जहां तक मुझे याद है आंकड़े 70-75 लाख ऑलरेडी 70 लाख के करीब ग्राउंडिंग हो चुकी है और 38 लाख आवास जो है वो लाभार्थियों को ऑलरेडी दे दिए गए हैं। तो आप जिस भी कहीं से भी किसी यार्डस्टिक को भी यूज कीजिए, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल स्कीम्स एंड द इंपैक्ट ऑफ द स्कीम is ready, it stands demonstrated. पर कोविड महामारी के दौरान हमारा कुछ ऐसा एक्सपीरियंस हुआ। देखिए, अफोर्डेबल हाउसिंग चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में हो चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से, अफोर्डेबल हाउसिंग जो है पिछले मैं समझता हूं 2 डेकेड्स की डोमिनेंट थीम रही है, और उससे पहले की भी। तो प्रधानमंत्री आवास योजना के द्वारा 1 करोड़ 12 लाख आवास सैंक्शन करना और बंद कराइए 1 करोड़ 12 लाख सैंक्शन करके ऑपरेशनलाइज कराना, तो एक बहुत लॉन्ग फेल्ट नीड, गैप विच हैड टू बी फिल्ड, वो तो हो जाएगा। बट हमारा एक्सपीरियंस ये रहा है कि बड़े शहरों में क्योंकि people come looking for jobs from tier 2 and tier 3 cities, from rural areas, वो आते हैं बड़े शहरों में, and this results in the production of slums or slum-like conditions which we call informal settlements। और मान लीजिए आपकी जो भी एस्पिरेशन है कि आपका अपना मकान हो, वो मकान तो आपका होगा जहां पे आपके रहने की जगह है, आपके स्टेट में, आपके गांव में, बट आप जब एम्प्लॉयमेंट के लिए बड़े शहरों में आते हैं, सो देयर इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग नीड फॉर रेंटल हाउसिंग। सो ये जो स्कीम बनाई गई 31 जुलाई को जिसकी अनाउंसमेंट की गई, एक बहुत प्रोग्रेसिव स्कीम है और इसका जैसे सचिव बता रहे थे दुर्गा शंकर जी, this will have a completely transformative effect. I am convinced on that। और जिस तेजी से ऑपरेशनल गाइडलाइंस तो पहले इंग्लिश में हुए, फिर अब हिंदी में अंगीकार के, बट मैं अभी आपको ये बता रहा हूं कि ये अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग जो इसका मैं इंटरेस्ट देख रहा हूं प्राइवेट सेक्टर में, बाकी दोनों मॉडल्स के द्वारा, इट इज ट्रूली कमेंडेबल। और मुझे पूरा विश्वास है कि जो अभी तो कई जो पहले आवास बनाए गए थे, दे मे हैव बीन यूज्ड एज कोविड केयर सेंटर्स, बट जब हम इसकी प्रोसेसिंग कर रहे थे अप्रूवल के लिए, तो बड़े अच्छे सुझाव आए। एक सुझाव ये था कि जो बड़े उद्योगपति हैं, जो जिनके कारखाने जो हैं अर्बन एरियाज के पेरिफेरी में, वो शायद चाहें इसमें इन्वेस्टमेंट करना और डॉर्मेट्री लाइक या 1 or 2 बेडरूम टेनेमेंट्स बनाए, या जो पहले से टेनेमेंट बने हुए हैं, या देयर कैन बी अदर पीपल हु कैन गेट टुगेदर एंड फॉर्म दिस। सो मुझे विश्वास है कि अभी 31 जुलाई विच इज द 7th मंथ इन द ईयर, अभी 3 महीने के अंदर ऑलरेडी हमने इतनी उन्नति की है। आने वाले 3 और 6 महीने में मुझे पूरा विश्वास है दैट दिस स्कीम विल सी मैच्योरिटी, इट विल सी इंप्लीमेंटेशन। और अब सेक्रेटरी साहब ने कहा कि जब लोग
एम्प्लॉयमेंट ढूंढने शहरों में आएंगे, दे विल नॉट हैव टू लिव इन स्लम्स। इसके मैं समझता हूं दो एक्सप्लेनेशंस है। एक तो क्योंकि हम अच्छे अकॉर्डिंग टू मॉडर्न ग्रीन नॉर्म्स ये अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस बनेंगे, तो वो दे विल नॉट बी स्लम्स टू बिगिन विद। बट जो लोग इनफॉर्मल सेटल्स में ऑलरेडी रहते हैं, कुछ तो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ऑलरेडी वो, जैसे हमारा कठपुतली कॉलोनी है या बाकी शहरों में है। कल मैं नरेटको के साथ एक मीटिंग कर रहा था और उन्होंने कहा कि जो भी बड़े शहरों में ऐसी इनफॉर्मल सेटलमेंट्स है, शायद हमें ऐसी कोई योजना बनानी चाहिए कि वहां पे अगर हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस बने तो मे बी दे कैन बी गिवन सम टैक्स इंसेंटिवाइजेशन। हमने कहा वी वुड बी विलिंग टू कंसिडर इट। स्लम्स या इनफॉर्मल सेटलमेंट्स को बड़े शहरों में, बड़े शहरों का मतलब है जो हमारे मेगापोलिस है, वहां से क्लियर करना, ये मोदी जी की सरकार की एक पुरानी, एंड वी आर वर्किंग ऑन इट ऑन मेनी फ्रंट्स। प्रधानमंत्री आवास योजना, new rental housing, etc. So I think the secretary is totally right when he points to that. And I think the new cities, जैसे दिल्ली के मैं जब बात कर रहा हूं, या इंडिया की अर्बन इंडिया की बात करो, अभी तक लेके, अब से लेके 2030 तक, मैं जब तक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो एजेंडा 2030 है, जब कंप्लीशन होगी यूएन के जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, मैं समझता हूं 70% जो हमारा अर्बन स्पेस है दैट विल बी रीबिल्ड। और उस रीबिल्डिंग की आप दिल्ली में एग्जांपल्स देख रहे हैं। आप रेगुलराइजेशन ऑफ अनऑथराइज्ड कॉलोनीज, पीएम उदय, जिसमें हम जो अनऑथराइज्ड कॉलोनीज में लोग रह रहे हैं उनको मलकाना हक देना, लैंड पूलिंग जिसके तहत बहुत सारे नए यूनिट्स बनेंगे, जहां झुग्गी वहीं मकान। सो हमारा टोटल फोकस उस पर रहा है। और मैं समझता हूं कि ये जो अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग है, this concept will catch on, as is evidenced by the fact that 24 of our states and signed agreements, sir. They have signed memorandums of agreement, but more than signing, I see political will on the part of the chief ministers and the state government. I see concrete movement on the ground between the stakeholders. Budgetary support. And the budgetary support is coming, and the private sector will step in. Because God forbid, dekhiye, thanks to the Prime Minister's very effective and comprehensive steps, we were able to avert a major disaster on COVID. I can speak with great confidence, not as the Minister for Housing and Urban Affairs, but as a member of the group of ministers on the COVID. I am a member of that group. Dekhiye, India was one of the first countries to start screening passengers who came on international flights. हमने सारे अपने अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पे थर्मल स्क्रीनिंग चालू करवाई थी। हमने चीन से, we were one of the first countries to stop flights from China. We separately repatriated people coming in from Wuhan and the other hotspots in the world, but we stopped that. और हमने जो टोटल लॉकडाउन किया 23 मार्च को, उससे we were able to buy time to produce a health infrastructure. पहले कोविड नाम की जानकारी नहीं थी इस महामारी के साथ। हमने हॉस्पिटल बेड्स प्रोड्यूस किए, हम कभी पीपीईज और वेंटिलेटर्स नहीं प्रोड्यूस करते थे, हमने वो उसकी प्रोडक्शन शुरू की। जो कोविड रिलेटेड फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स हैं जैसे हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन एटसेट्रा, वी वर एबल टू प्रोड्यूस दोज इन लार्ज मेजर्स, एक्सपोर्ट। मैं आपको बताना चाहता हूं, द अदर मिनिस्ट्री विच आई हैव द प्रिविलेज ऑफ बीइंग एसोसिएटेड विद, 1500 टन हम मेडिकल इक्विपमेंट बाहर से लाए, मेडिकल सप्लाईज और इक्विपमेंट। देश भर में 970 टन हमने लाइफलाइन उड़ान में मेडिकल इक्विपमेंट और पीपीईज और सारी डिस्ट्रीब्यूट की। 30 टन मेडिकल सप्लाईज हमने एक्सपोर्ट की। तो वो जो टुडे आज हमारी क्या स्थिति है, आप अगर आंकड़े, इफ यू रीड स्टैटिस्टिक्स, वो किसी इकोनॉमिस्ट ने कहा था देयर आर लाइज, डैम लाइज एंड स्टैटिस्टिक्स। मैं आपको कुछ एनालिसिस देना चाहता हूं। इस समय हम डेली बेस पे, ऑन ए कंटिन्यूअस बेसिस, वी आर टेस्टिंग ओवर 10 लाख पीपल अ डे, ओवर 10 लाख। नाउ दिस इज अ फिनोमिनल नंबर। हमारा पॉजिटिव रेट क्या है? मान लीजिए आप 100 लोगों को टेस्ट करते हैं तो 100 में से पॉजिटिव कितने निकलते? 4 निकलते हैं, 4 to 5%. I
कल मैं स्टैटिस्टिक मैंने क्वेश्चन किया, मैंने कहा आप ओवरऑल 5 बता रहे, देखिए कहां हायर, और वैसे 4 के आसपास 4-5 में एवरेज पड़ती है। आपका मोर्टेलिटी रेट क्या है? अराउंड 1 ना 1.5% तो ओवरऑल एवरेज बनती है, बट एक्चुअली मोर्टेलिटी रेट इज क्लोज टू 1। तो अगर आप बाकी देखिए, मैं इस प्रोफेशन में आने से पहले मेरा 40 साल में एक और प्रोफेशन में था, और जब मैं एम्बेसडर था यूएन में, जनीवा में और न्यूयॉर्क में, उस समय मुझे थोड़ा एक्सपीरियंस हुआ बाकी एपिडेमिक्स के साथ डील करने का, जैसे सार्स, एबोला। देखिए सार्स का जो मोर्टेलिटी रेट है दुर्गा शंकर जी 17% था। तो कुछ मेरे कोलीग हैं, वो अभी शायद खुश नहीं होंगे, मैं उनको याद कर रहा हूं, वो कह रहे थे अरे भाई साहब इससे क्या डरने की बात, हमने सार्स को लपेट लिया। नहीं, दैट्स नॉट करेक्ट एटीट्यूड, बिकॉज इसका कंटेजन बहुत क्विक है इसका। बट अच्छी बात यह है कि क्योंकि हमने टाइमली एक्शन लिए, उससे जबरदस्त टेस्टिंग की, पॉजिटिव रेट इज ओनली 4 to let's say 5% for sake of an argument. You know what the recovery rate is? 87%. मतलब मान लीजिए 100 लोगों को आप टेस्ट करते हैं, उसमें 4 जो हैं वो इन्फेक्टेड पॉजिटिव आते हैं, पर उसमें 87 आउट ऑफ द 100 रिकवर। और जो हमारी मोर्टेलिटी भी हो रही है, अगर उस मोर्टेलिटी रेट को भी आप एनालाइज करें तो उसमें क्या निकलता है कि मोर्टेलिटी उन लोगों की हो रही है जो प्री एग्जिस्टिंग कंडीशंस थी या जो कोमॉर्बिडिटीज थी। तो ये सार्स का तो मैं समझता हूं प्रधानमंत्री जी को, द होल कंट्री, एंड आई थिंक ही हैज फॉर्म्ड अ टेम्पलेट फॉर द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, इफेक्टिव comprehensive action not only by the central government, by the state governments, and the COVID battle has been fought at the ground level in district. But one problem that we found कि इसमें हमारी सोसाइटी में कुछ सेक्शंस थे जो बहुत ही वल्नरेबल है, वो थे माइग्रेंट वर्कर्स। तो ये जो हमने अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस हैं, दे आर टारगेटेड एट सॉल्विंग द प्रॉब्लम ऑफ द मोस्ट वल्नरेबल ऑफ देम। खुदा ना करे आगे भी बढ़ते, और ये होगा, देखिए द बैलेंस बिटवीन लाइफ एंड लाइवलीहुड, द बैलेंस बिटवीन मैन एंड नेचर, ये मान लीजिए आने वाले वर्षों में अगर कभी दोबारा आए तो दिस टाइम वी विल बी प्रिपेयर्ड थ्रू द अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस टू डील विद द चैलेंज व्हिच माइग्रेंट लेबर हैज टू फेस। इसलिए मैं आई वांट टू टेक दिस अपॉर्चुनिटी, मैं अपने जो मंत्रालय के सीनियर कॉलीग्स हैं उनको बधाई देना चाहता हूं। द सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी, जब ये बात शुरू हुई और प्रधानमंत्री जी के ऑफिस के साथ हमारी चर्चा हुई तो बड़ी स्पीड से हमने ये जो नई कोविड का जो हमारा अनुभव हुआ उससे जो नई स्कीम बनाई, एक ये अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स, दूसरी जो हमने स्ट्रीट वेंडर्स के लिए किया स्वनिधि स्कीम, दैट्स अगेन अ ग्रेट स्कीम, एंड आई एम ग्लैड हम लोग ये जो अपना एक्सपीरियंस है वी हैव बीन एबल टू कैप्चर दैट इन दीज बुकलेट्स। तो अभी मैं अपने जॉइंट सेक्रेटरी तो बाकियों को भी कह रहा था 22,30,000 हो गया सर। किसका? उसमें तो पीएम स्वनिधि सर नंबर। हाँ, अभी मैं स्वनिधि की बात कर रहा था, प्रधानमंत्री स्वनिधि स्कीम। अभी मेरे को याद करा है, मैं अक्सर ऐसे वर्चुअल इंटरैक्शन में 20 लाख का मैं फिगर देता हूं, ऑलरेडी 22,30,490 तक ये एप्लीकेशन पहुंच गई, और सैंक्शन 10 लाख तक, 9,82,010, और ये दिस इज अ फिगर विच इज गुड, और 3 लाख अब ऑलरेडी लोन डिसबर्स कर चुके हैं। तो देखिए हमारे यहाँ तो ऐसा है, क्योंकि हमारी डेमोक्रेसी है और बड़ी रोबस्ट डेमोक्रेसी है। जब मैं नया मंत्री बना था, अब 4 साल होने लगे हैं। 4 साल हो गए मेरे? नहीं सर, अभी नहीं होने वाले। अच्छा, एनीवे, चौथा साल चल रहा है। तो शुरू में कह रहे नहीं आप टॉयलेट तो बना लेंगे पर टॉयलेट लोग इस्तेमाल नहीं करेंगे। अरे भाई, हमने कहा हम टॉयलेट भी बनाएंगे, उसको गूगल मैप पे भी लगाएंगे, उसकी जो मेंटेनेंस है उसकी भी हम अरेंजमेंट करेंगे और उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करेंगे। अगर एक टॉयलेट है वो आपको गूगल ऐप पे मिल जाएगा और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी किसकी है वो भी बता देंगे। सिमिलरली जब हमने स्ट्रीट वेंडर स्कीम बनाई तो लोगों ने कहा आप रजिस्टर तो करोगे, डिसबर्समेंट नहीं होगी। आप अगर अब फिगर देखिए
कब ये स्कीम चालू हुई, कितने 4 months सर, 3.5 महीने में आपके पास 22 लाख 22,30,000 रजिस्ट्रेशन हो गई और 3 लाख लोगों को 10 लाख लोग को 10 लाख लोगों को आपने सैंक्शन कर दिया, 3 लाख विच इज नियरली 50%, और उसमें से 30% लोगों को डिसबर्समेंट हो गई। तो वे कहते नहीं बैंक्स नहीं करेंगे। देखिए ऐसा है, एक बार आप मन बना ले, और मोदी जी की डिसाइसिव लीडरशिप का जो स्टाइल है, मुझसे किसी ने पूछा ये कब होगी स्कीम, मैंने कहा बोले अंग्रेजी में ये कहते थे डे बिफोर यस्टरडे, मतलब पर अभी हमें अगर आप शुरू करते हैं तो हम तो विद इन स्पेसिफाइड टाइम वी आर कंप्लीटिंग। सो आई एम वेरी हैप्पी जो हमारी अर्बन स्कीम्स हैं, जो कोविड से हमें इंपैक्ट हुआ है, जो हमारे मार्जिनलाइज्ड वल्नरेबल सेक्शंस जो हैं, जैसे स्ट्रीट वेंडर्स, माइग्रेंट वर्कर्स, और मुझे और भी बड़ी खुशी हुई थी, अदर डे समबडी कॉम्प्लीमेंटेड की आपने स्विगी के साथ वो टाई अप कर लिया है स्ट्रीट वेंडर्स का, और मैं आज एक स्विगी की स्टेटमेंट पढ़ रहा हूं, एक और उनका कंपटीटर वो तो कहता 100% प्री कोविड लेवल पे पहुंच गए, और स्विगी ने कहा वो भी 85% पे पहुंच गए, विच इज अ वेरी गुड थिंग दैट वी आर नॉट डिजाइनिंग स्कीम सिटिंग इन निर्माण भवन, we are designing schemes in Nirman Bhavan in consultation with the stakeholders so that the stakeholders can implement them on the ground. So आप सबको बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद कि ये बहुत जल्दी ऑपरेशनलाइज हो गई, और मैं खास करके आई वांट टू स्पेशल वर्ड ऑफ थैंक्स टू द 24 मेमोरेंडम साइनीज जो हमारे स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, यूटीज हैं, जिस स्पीड से आपने इसको एंड नहीं वही आ रहा हूं, आपने जो साइन किया, पर आपके जो चीफ मिनिस्टर्स हैं, मैं आज की इसके बाद मैं एक लेटर ऑफ थैंक्स लिखने वाला हूं उनको, एंड द लेटर ऑफ थैंक्स विल हैव 2 purposes. One is to express my gratitude and the 2 to encourage कि जो बाकी रजिस्ट्रेशंस और वो हैं सैंक्शनिंग और उसको और तेजी से हम लोग कर लें, और वो बैंक्स भी हैं और जो प्राइवेट सेक्टर के रिप्रेजेंटेटिव्स आज के प्रोग्राम में जुड़े हुए हैं, उनको भी आई वांट टू प्लेस माय थैंक्स ऑन द टेबल. थैंक यू. would like to address to the press. Thank you very much for your If there is any question. extensive analysis, sir. Now I request the media people to. Thank you very much, sir. We have a few media persons who are present here and also online. We have Dudarshan, ANI, and Sameer from Z. If you have any questions, you can. So my question is regarding you said private player. Sir, इस स्कीम में प्राइवेट पार्टिसिपेशन अभी उतना नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि स्कीम को लॉन्च हुए लगभग 3 महीना हो रखा है, जुलाई अगस्त अब ये 3 महीने हो गए, तो प्राइवेट पार्टिसिपेशन को एनकरेज करने के लिए और क्या कुछ निश्चित प्लान करेंगे? देखिए मैं समझता हूँ कि प्राइवेट प्लेयर्स का जो इंटरेस्ट है, इट इज मोर एविडेंट टू मी एट दिस पॉइंट देन परहैप्स टू यू, बिकॉज आई जज दिस बाय द क्वेरीज दैट वी हैव बीन गेटिंग, और मैं आप सेक्रेटरी को रिक्वेस्ट करूंगा, आप कुछ डिटेल्स भी देंगे. देखिए ऐसा, एक मिनट आप इसको पहले समझने की कोशिश करिए. ये हमने जो पहला सर इंटरेक्शन किया था प्राइवेट सेक्टर के साथ, जिसमें नेरेटको, क्रेडाई, CII, क्या कहते हैं, फिकी, ये सारे लोग थे, एसोचैम थे, सारे लोग थे. उसी दिन 3 लोगों ने, अभी मुझे नाम याद नहीं, करीब 2 महीने पहले 3 लोगों ने, एक ने कहा कि वो जयपुर में प्रियंका सर, जयपुर में प्रियंका, उन्होंने कहा कि हम जो है 300 हम उसको बनाएंगे, और मिस्टर शाह है सर, मिस्टर शाह जो कि उन्होंने कहा बड़ौदा में 1000, और यहाँ पे क्या कहते हैं रेड्डी इन बैंगलोर, नहीं इन दूसरा बहादुरगढ़ में 500, मैंने 1500 वो यहाँ पे बनाएंगे, और एक मिस्टर रेड्डी जिन्होंने कहा 1000 बेंगलोर बनाएंगे. यानी जिस दिन हमने अनाउंस किया था उसी दिन सीधा हमें 1000 बड़ौदा में, 500 बहादुरगढ़ में, 300 जयपुर में और 1000 बेंगलोर का कमिटमेंट तुरंत दे दिया उन्होंने साइन करने के लिए, और दे केम एंड मेट विद मी. लेकिन इसके करने के पहले हमें राज्यों से एक एग्रीमेंट चाहिए था. इस पूरे अगर आप उसका इकोसिस्टम देखेंगे, उसमें राज्यों को कुछ कमिटमेंट करना था, केंद्र सरकार को कमिटमेंट करना था. केंद्र सरकार ने कमिटमेंट अपने गाइडलाइंस में ही कर दिया, क्योंकि सारे अप्रूवल मिल गए थे. राज्य में भी उनके थोड़ा प्रोसेस होता है, उनकी कैबिनेट से अप्रूवल बहुत सारे, सभी राज्यों ने कर दिया. आज जो माननीय मंत्री जी ने लॉन्च किया है, 24 राज्यों ने या केंद्र शासित राज्यों ने, उन्होंने साइन कर दिया एग्रीमेंट. यानी उन्होंने उन सारी चीजों को जो हमारे कमिटमेंट थे, सारी कमिटमेंट्स एग्री कर गए. अब ये जो लोग हैं वो सब आगे बढ़ेंगे. अभी तक इसलिए नहीं बढ़े थे क्योंकि ये चीजें, ये प्रोसेस पूरा जब तक कंप्लीट नहीं होगा आगे नहीं होगा. दूसरा,
ये जो अभी मंत्री जी ने जो लॉन्च किया, वेबसाइट लॉन्च किया, अब ये पूरा प्रोसेस अवेलेबल कर देता है। सीधे सीधे आप ऑनलाइन जाइए, ये सारी चीज अप्लाई करेगा। आप इसको जाकर के देखेंगे, पूरा का पूरा कंप्लीटली यूजर फ्रेंडली वेबसाइट बनाई गई है। और इसी के डैशबोर्ड के माध्यम से हम इसे कैच भी करेंगे, कितने लोगों ने अप्लाई कर दिया, कितना क्या क्या होगा, सारा का सारा प्रोसेस हमारे इसी से मॉनिटर भी होगा। तो ऐसा नहीं, प्राइवेट सेक्टर ने बहुत ही पॉजिटिव इसमें रिस्पॉन्स मिला। आज ही मैं इंटरेक्ट कर रहा था क्रेडाई के साथ, आज अभी मॉर्निंग में एक हमारा जिसमें क्रेडाई भी थे, कुछ फाइनेंसर थे, वहां भी उन्होंने बड़ी पॉजिटिव इसको रिस्पॉन्स दिया। तो एवरीवेयर देयर इज अ वेरी पॉजिटिव रिस्पॉन्स। नाउ द प्रोसेस स्टार्ट फ्रॉम नाउ। आज जब मंत्री जी ने किया, आज हमारा एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट सभी हमारी वेबसाइट पे पड़ गया, 24 राज्यों के वेबसाइट पे पड़ गया, और 3 महीने का वक्त है। तो हम इसको 14 जनवरी में रिव्यू करेंगे कि कितने लोगों का इसके ऊपर इंटरेस्ट आया। नो, सो आई स्टार्टेड बाय सेइंग कि आपको लगता है वहां इंटरेस्ट नहीं है, मेरे लगता है बहुत इंटरेस्ट है। Yes. तो जो अभी सचिव दुर्गा शंकर जी ने बताया, उससे आपको एम्प्लीफिकेशन हो गई है। देखिए ऐसा है, जब ये हम कैबिनेट में भी ले गए थे सुझाव, तो उस समय ही बिल्कुल जाहिर था कि ये सिर्फ सरकारी जो पुराने मकान बने हुए हैं उनको रीडू करके उसी के बारे नहीं है। बहुत लोगों ने हमें कहा, और ये कैबिनेट में भी हमारे को सजेशन आए कि वी शुड एक्सपैंड दिस। और भी देखिए, ऑब्जेक्टिव रियलिटी क्या है, देयर इज अ लॉन्ग फेल्ट नीड। अब लोग आते हैं एम्प्लॉयमेंट ढूंढने, एक छोटे से कमरे में कई लोग रहते हैं, उसमें वो दुर्घटना भी हुई है कई, देयर हैव बीन मिसअंडरस्टैंडिंग। सो द आइडिया इज टू प्रिपेयर अ प्रॉपर इकोसिस्टम जिसमें if you come looking for a job, you will be able to go to a designated place, register yourself, and you can be given affordable rental housing complexes at a reasonable rate in close proximity. So private sector mein bahut interest hai, let me assure you. Or that is not only this individual people whom Durga Shankar ji or Joint Secretary ne jo mention kiya, you know, we get feedback. So let me assure you, the success of this scheme or the other scheme, they are entirely anchored in the interest of all the stakeholders. Ek to jo housing dhoondenge, who are the beneficiaries, they will benefit. The government as a stakeholder will benefit. The private sector will invest in this, maybe as a pure investment also. You know, it is not that you are doing it only for your employees. We also open to the idea that people will come and buy a stake in the rental housing, and then they will be able to transfer that stake. So abhi to we are, ab dekhiye July mein kab ye scheme shuru hui, 31 July ko, abhi hum say we are only on the 14th of October. In 3 months we have been able to come this far, and I'm sure by the time portal is ready, sir, and the portal to sirf yahan nahi ready, sari jagah hoga. To iski aur aap, I want to thank you कि आपके माध्यम से ये जो हमारा मैसेज है ये भी आगे जाएगा। Thank you. So we have one question from Neha Magic Bricks. Can you please elaborate on private participation in ARHC scheme, and can give us the total number of units promised by private builders under rental housing? देखिए, I think that question already stands answered in terms of what Secretary said and what I said on the previous one. Number will determine as we go along, but I think what Secretary said amplified what the Joint Secretary said. There is already, even before the details have been worked out, and even as we are signing these MOUs, there is sufficient interest already forthcoming. And they mentioned specific name. ये गलत होगा for me at this stage to आप बताइए 3 lakh in phase 1, sir. आप बताइए ना, आप टोटल नंबर, वो तो टोटल नंबर है ना, उसमें प्राइवेट सेक्टर कितना? तो प्राइवेट सेक्टर के जो 3 लोगों के तो इंटरेस्ट ऑलरेडी हजार के नंबर दिए उन्होंने। शाह ने 1000 ऑलरेडी बड़ौदा के लिए कह दिया, 500 बहादुरगढ़ में, उनकी वहां पे फैक्ट्रीज वगैरह है, वहां पे पूरा बनाएंगे। बहादुरगढ़ से फैक्ट्रीज का है। प्रियंका ने जयपुर के लिए कह दिया, आपका रेड्डी साहब ने बेंगलोर के लिए कह दिया। पूरा नाम आप हमारे जॉइंट सेक्रेटरी बता देंगे मुझे, उस दिन हाथों हाथ उन्होंने अनाउंस किया। अब ये लोग जो है, अब ये जब हमारा जब ये लॉन्च हो गया, तो नाउ दे कैन अप्लाई। अभी तक ये अप्लाई भी नहीं कर सकते थे ना, क्योंकि हमारे पास वो इकोसिस्टम नहीं था। नाउ द होल इकोसिस्टम इज रेडी इन दीज 24 स्टेट्स, दैट इंक्लूड्स हरियाणा को भी इंक्लूड करता है। वो ये जो जहां जहां उन्होंने एक्सप्रेशन किया वो सब उसको इंक्लूड करता है। और मैं ये भी बता दूं आपको, जैसे बताया कि आपको ऑलरेडी जो है सूरत में हमारा जो वहां पे बना बनाया मकान था पुराने जो हाउसिंग का, उसके लिए RFP भी जारी हो गया, तो वो कन्वर्ट हो जाएगा मॉडल 1 का। तो वही प्रोसेस हमारा कई सारे शहरों में स्टार्ट हो चुके हैं। वो आपको अपने आप धीरे धीरे पता चलेगा। हमारा मैं समझता हूँ
ये मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस में एंटिसिपेट करना PSU, अब मैं क्या बताऊं आपको? In all the ministries that we are dealing with, or we all have PSUs. They are all having the same problem. I mean, we, as part of my commerce ministry thing, हमारा एक बहुत बड़ा project है यहाँ पे, जिसको ITPO, जिसमें we need 5,000 people. All are there now. But I'm saying if we had the rental housing, we would not have post-COVID faced the difficulty of the migrant labor having gone away, but we were able to get them back. So all the PSUs will take a stand. PSUs own land also. PSUs may want to deal with this as a pure project, but it's not for me sitting here to judge that. Our job is to devise an ecosystem through the two models, let it be known to the rest of the public through you, and then people will take properly informed commercial decisions. One last question from PTI. He wants to know, Mr. Banti Tyagi, apart from 24 states, what is the ministry doing to engage more states or UTs under this scheme? And what is the response from West Bengal? अरे इतनी सी तो रह गई, अब टोटल कितनी हुई बताइए और कितनी रह गई है? And we keep coming back to the same answer. टोटल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित राज्य 36 है, 36 में 24 हो गए और जितने मेजर स्टेट है सारे हो गए, बाकी सबके साथ वी आर ऑल इंगेज्ड, हम सारे लोगों के साथ बात कर रहे हैं. इसका मैं आंसर देता हूं, because ये जो कि इसके it'll be misinterpreted. We started out by reaching out to all the states and union territories. First component. Secondly, we are very happy कि 36 में से 24 हो गई हैं. हमें पूरी उम्मीद है, पूरा विश्वास है कि बाकी 12 भी जो हैं वो बहुत जल्दी they will come on board, because this is a scheme which benefits all the state governments as well, because they all have urban centers, they all have the problem of people coming to work. Man, whether you are in Uttar Pradesh or you send people both out and people come in. I mean, if you go to Bihar, there will be people from Orissa. If you go to West Bengal, there will be people from other parts. And this is true of the northeastern states as everywhere. So I'm 100% confident that the others will come on board very soon. और मैं जो अब चिट्ठी लिखने वाला हूँ 24 जो states or union territories को, I will thank them, but I will also write to the others, drawing attention to the fact that 24 have done it, and I will request their chief ministers to please come on board, because this is a scheme which will benefit them also. Thank you so much, sir. Thank you very much, sir. On behalf of the ministry, sir, I'd like to thank you and to Shankar Mishra ji for gracing this occasion. I'd also like to thank my team, sir, who work incessantly for making this a function of great success. Thank you very much. Thank you very much.